हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल सी अमित स्पेशलिस्ट में। मैं अमित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स ट्रिपल सी के लिए, मैंने उसे स्टार्ट कर दिया है। मैंने फ्रेंड्स उसमें फर्स्ट वीडियो आप सभी को बता दिया था, यानी कि इंट्रोडक्शन और टू कंप्यूटर या इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। फ्रेंड्स जितनी भी नॉलेज थी मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरा जो अगला टॉपिक है वो फ्रेंड्स है, मैंने बताया था उस वीडियो में कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि मैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट के बारे में फ्रेंड्स मेरी अगले वीडियो में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स आज का मेरा जो वीडियो है, जो सेकंड वीडियो है, आज मैं उसी में आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैं बात करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम जान लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो फ्रेंड्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जा सकता है। यानी फ्रेंड्स जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसे मुख्यतः हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें हमारा कौन कौन सा भाग होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला भाग होता है हार्डवेयर, सेकेंड भाग होता है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर एंड थर्ड भाग होता है डाटा। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को फ्रेंड्स कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम को फ्रेंड्स तीन भागों में, यानी हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में और डाटा में इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है और डाटा क्या है। फ्रेंड्स इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप नॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। जो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि हार्डवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स हार्डवेयर क्या है? तो फ्रेंड्स हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है। फ्रेंड्स हार्डवेयर क्या है कि हार्डवेयर कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। यानी फ्रेंड्स हार्डवेयर क्या है कि कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और जिनके खराब होने पर हम उन्हें बना भी सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। फ्रेंड्स हार्डवेयर का यही एक बहुत ही उचित और नवीनतम परिभाषा है फ्रेंड्स, जो मैंने आप सभी को बताया कि कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसे हम छू सककर महसूस कर सकते हैं और खराब होने पर बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। फ्रेंड्स जैसे इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, ईटीसी। यानी फ्रेंड्स जितने भी मैंने यहाँ पर आप सभी को एग्जांपल दिया है, मैं सभी के बारे में डिटेल से आप सभी को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स जो इसमें एग्जांपल है उसमें आप सभी कीबोर्ड के बारे में जानते होंगे। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, इन सभी के बारे में जहाँ तक है मेनली सभी स्टूडेंट जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसमें हार्डवेयर होता है वही होता है कि हार्डवेयर क्या क्या है फ्रेंड्स। तो हार्डवेयर इसमें कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर और तमाम सारे जो हार्डवेयर होते हैं फ्रेंड्स उन सभी के बारे में बताऊंगा। तो कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं और जिन्हें खराब होने पर बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसी के बाद जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है, यानी कि हमारा अगला हेडिंग सॉफ्टवेयर था। तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह, यानी कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी फ्रेंड्स अनुदेशों और प्रोग्रामों का वह समूह, अनुदेशों और प्रोग्राम यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर में कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं प्रोग्राम और उसमें कुछ कंप्यूटर को कुछ ना कुछ अनुदेश दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स उन्हीं अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या करें और कैसे करना, उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। फ्रेंड्स यानी कि हम सॉफ्टवेयर का एक और परिभाषा भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं और खराब होने पर नहीं बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक इसकी नवीनतम परिभाषा है फ्रेंड्स, अभी आगे मैंने लिखा भी है, उसी की सहायता से जान लेते हैं कि अनुदेशों और प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर को यह बतलाता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। यानी कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है फ्रेंड्स, हार्डवेयर में जो हम उसे अनुदेश देते हैं वो सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है। यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अनुदेशों के अनुसार ही काम करता है, यानी कि जो उसका कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है फ्रेंड्स वो सॉफ्टवेयर के अनुदेश के अनुसार ही काम करता है। एक ही हार्डवेयर अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य कर सकता है। यानी फ्रेंड्स कि एक ही जो हार्डवेयर होता है फ्रेंड्स वो अलग अलग सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर अलग अलग कार्य
कर सकता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है, ये फ्रेंड्स काफ़ी नोटिस करने योग्य जो यहाँ पर मैटर लिखा गया है कि इस प्रकार हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा है। फ्रेंड्स इस लाइन को आप कहीं नोटिस कर लीजिए कि यदि कंप्यूटर हार्डवेयर का शरीर कहलाता है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा कहलाती है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है, यानी कि अगला हेडिंग है डाटा। इसके बारे में फ्रेंड्स मैंने हार्डवेयर के बारे में बता दिया, सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। इसके बाद जो मेरा अगला व्यू पॉइंट है वो फ्रेंड्स क्या है, वो डाटा। तो चलिए डाटा के बारे में भी जान लेते हैं कि डाटा क्या है। तो फ्रेंड्स डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। यानी फ्रेंड्स जो डाटा होता है वो तथ्यों और सूचनाओं का है। इसमें फ्रेंड्स कुछ किसी के बारे में तथ्य हो या कोई सूचना हो, उन्हीं तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित, व्यवस्थित नहीं फ्रेंड्स, अव्यवस्थित संकलन है। यानी कि जो डाटा होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है कि डाटा तथ्यों और सूचनाओं का अव्यवस्थित संकलन है। डाटा को दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो डाटा होता है उसे मेनली दो प्रकार से विभाजित किया जाता है। यानी फ्रेंड्स कौन कौन से मतलब जो डाटा होता है उसे फ्रेंड्स दो प्रकार से डिवाइड किया जाता है। तो चलिए उन दोनों प्रकारों को भी जान लेते हैं कि डाटा के वो दोनों प्रकार आखिरकार क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला डाटा है संख्यात्मक डाटा। तो फ्रेंड्स संख्यात्मक डाटा क्या है, तो फ्रेंड्स यानी कि न्यूमेरिकल डाटा जो होती हैं उन्हीं को हम संख्यात्मक डाटा यानी इंग्लिश में से न्यूमेरिकल डाटा भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो जो न्यूमेरिकल डाटा होते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो यह अंकों से बना डाटा होता है। यानी कि जो संख्यात्मक डाटा होती है फ्रेंड्स वो अंकों से बनी हुई डाटा होती है, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के डाटा पर हम अंकगणितीय क्रियाएं करते हैं। यानी फ्रेंड्स जो संख्यात्मक डाटा होता है वो अंकों से बनी डाटा होता है और जिसमें 0 से लेकर 9 तक की अंकों का प्रयोग किया जाता है। इस डाटा पर हम अंकगणित क्रियाएं कर सकते हैं, जैसे विद्यार्थियों का प्राप्तांक, कर्मचारियों का वेतन आदि। यानी कि जितनी भी इस पे अंकों वाली फ्रेंड्स जो इसमें क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को संख्यात्मक डाटा के अनुरूप किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया है कि विद्यार्थियों का प्राप्तांक हुआ, कर्मचारियों का वेतन हुआ आदि, जितनी भी इसमें क्रियाएं हैं वो सभी होती हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला डाटा है, यानी कि डाटा में के मैंने दो प्रकार बताया था, संख्यात्मक डाटा और चिन्हात्मक डाटा। तो फ्रेंड्स जो संख्यात्मक डाटा होता है मैंने इसके बारे में आप सभी को बता दिया। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरा अगला डाटा है वो कौन सा फ्रेंड्स है, तो वो फ्रेंड्स है चिन्हात्मक डाटा। तो चलिए फ्रेंड्स चिन्हात्मक डाटा के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चिन्हात्मक डाटा है कि इसमें अक्षरों, अंकों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो चिन्हात्मक डाटा होती है उसमें अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी प्रयोग किया जाता है और चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। इसमें अंकगणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती हैं पर इसकी तुलना की जा सकती है। यानी कि उन अंकगणितीय क्रियाओं की तुलना की जा सकती है, जैसे कर्मचारियों का पता आदि। यानी फ्रेंड्स इसमें कर्मचारियों के वेतन का तो अनुवाद नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्मचारियों का पता या उनसे जितने भी नोटिस व्यू पॉइंट हैं उनके कर्मचारियों के, उन सभी का अवलोकन इस चिन्हात्मक डाटा के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को संख्यात्मक और चिन्हात्मक डाटा भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेरा अगला टॉपिक है वो है सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में जानना। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन भी क्या है। तो फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन क्या है, तो फ्रेंड्स डाटा की उपयोगिता के आधार पर, किसके फ्रेंड्स, डाटा के उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। सूचना क्या है फ्रेंड्स, कि डाटा के उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो डाटा होते हैं उसे कंप्यूटर में हम जब एक्सेप्ट करवाते हैं उसके बाद उस पर कुछ विश्लेषण और संकलन होता है। उन्हीं विश्लेषण और संकलन के बाद जो प्राप्त तथ्य होते हैं उन्हीं को फ्रेंड्स सूचना कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स इसमें हम एक टॉपिक से समझ सकते हैं कि मान लिया कि कोई हमारे पास अव्यवस्थित रूप से कोई डाटा है, उसको जब हम व्यवस्थित कर लेते हैं यानी कि विश्लेषण और संकलन कर लेते हैं फ्रेंड्स, हमारे कहने का जरिया है, और उसके बाद में जो कोई हमें एल्बम या कुछ जो प्राप्त होता है फ्रेंड्स उसी को हम इन्फॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। एक टाइप से हमने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था। तो डाटा की उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण और संकलन के बाद प्राप्त तथ्यों को सूचना कहते हैं।
इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है। डाटा फ्रेंड्स कैसा तथ्य है? तो डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है। यानी कि फ्रेंड्स यही सबसे मेनली इसका अंतर होता है कि डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित डाटा है, जो प्रयोग करने वालों के लिए उपयोगी होता है। यानी फ्रेंड्स जो डाटा होता है वो अव्यवस्थित तथ्य है और सूचना जो होता है जो व्यवस्थित डाटा है। तो जो सूचना होती है फ्रेंड्स वो दूसरों के प्रयोग करने के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना भी समझ में आ गया होगा। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है सूचना प्राप्ति यानी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ये फ्रेंड्स इस इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है? तो चलिए फ्रेंड्स इसे भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स सूचना प्राप्ति क्या है यानी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या है? तो फ्रेंड्स आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति कहलाता है। यानी फ्रेंड्स सूचना प्राप्ति क्या है? तो फ्रेंड्स आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि सूचना प्राप्ति यानी कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल कहलाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को सूचना प्राप्ति भी समझ में आ गया होगा कि यानी इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल क्या होता है। तो फ्रेंड्स आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करने की विधि को सूचना प्राप्ति कहते हैं। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है कि डाटा प्रोसेसिंग यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि डाटा प्रोसेसिंग आखिरकार क्या होता है। तो फ्रेंड्स डाटा प्रोसेसिंग क्या है चलिए इसके बाद भी जान लेते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स उपयोगिता के आधार पर यानी कि डाटा का उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फ्रेंड्स डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि डाटा का उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पर फ्रेंड्स? उपयोगिता के आधार पर किए जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फ्रेंड्स कैसे? हम इसे एक चलिए जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दिया है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ डिनोट किया है। उसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी तरह से जान सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग आखिर डाटा प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो फ्रेंड्स जो तथ्यों का संकलन यानी कि हम कुछ ना कुछ पहले डाटा मतलब कहीं से एकत्रित करते हैं, तो फ्रेंड्स जो उन्हीं का संकलन होता है यानी कि उन्हीं तथ्यों का संकलन होता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उसे फ्रेंड्स हम डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे हम डाटा कहते हैं। और उन्हीं डाटा को हम जब किसी कंप्यूटर में इनपुट करा देते हैं तो उन्हीं डाटा का क्या फ्रेंड्स होता है? डाटा प्रोसेसिंग होता है। यानी फ्रेंड्स क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग होता है। और डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो हमें आउटपुट प्रदान होता है फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स सूचना कहलाता है। यही डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स आई होप डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार हम दोबारा बता सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग क्या है। तो फ्रेंड्स जो तथ्यों का संकलन होता है जिसे डाटा कहते हैं, उन्हीं डाटा को हम जब कंप्यूटर में इनपुट कर देते हैं तो उन्हीं डाटा का क्या होता है फ्रेंड्स? डाटा प्रोसेसिंग होता है। और उन्हीं प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट प्रदान होता है फ्रेंड्स उसी को हम इंफॉर्मेशन या सूचना कहते हैं। मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी को ऑलरेडी ही बता दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है और ये हमारे CCC के एग्जाम के लिए एक नवीनतम टॉपिक है। इस कारण से यह जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स इसे भी हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से या इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाटा का विश्लेषण इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। कि फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है और उसी इलेक्ट्रॉनिक विधि से जो डाटा होती है उसका विश्लेषण करना इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखे हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे पहले बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया, इस कारण से अब मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स कंप्यूटर का अर्थ संगणक होता है। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इस एग्जाम के लिए, या कहीं भी कोई भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का अर्थ संगणक होता है। जैसा कि कमेंट में एक जो बच्चे थे उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, तो इस कारण से मुझे यहाँ पर बताना पड़ा कि कंप्यूटर का अर्थ फ्रेंड्स संगणक होता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। यानी कि अनुदेश क्या है फ्रेंड्स? इंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को अनुदेश कहते हैं। फ्रेंड्स आई होप ये आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेश यानी कंप्यूटर को कोई ना कोई कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ आदेश देता है और फ्रेंड्स उन्हीं आदेशों को ही अनुदेश कहा जाता है। कि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए गए आदेशों को ही अनुदेश कहते हैं या इंस्ट्रक्शन
कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो ये आपको भी समझ में आ गया होगा। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है प्रोग्राम, यानी फ्रेंड्स प्रोग्राम के बारे में कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि प्रोग्राम पर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि प्रोग्राम भी क्या है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स कंप्यूटर को कुछ ना कुछ हम आदेश देते हैं जिसे अनुदेश कहते हैं, और फ्रेंड्स उन्हीं अनुदेशों के समूह को ही प्रोग्राम कहा जाता है। फ्रेंड्स प्रोग्राम क्या है कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर, यानी फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आप सभी को बताया भी है, लेकिन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने यहाँ पर कुछ नवीनतम टॉपिक लिखे हैं जिसे आप जानकर आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के बारे में एक बार दोबारा जान लेते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर क्या है। तो फ्रेंड्स प्रोग्रामों के समूह, यानी फ्रेंड्स क्या है कि प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर की क्रिया की प्रोग्रामों का समुच्चय, यानी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अभी आप सभी को अनुदेश के बारे में बताया, फिर प्रोग्राम के बारे में बताया। अपनी फ्रेंड्स की मैंने यहाँ पर मेरा अगला टॉपिक है सॉफ्टवेयर, तो इसमें फ्रेंड्स मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ कि प्रोग्रामों के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए, यानी फ्रेंड्स कंप्यूटर के समुच्चय को जो कंप्यूटर के विभिन्न कार्यों, यानी कंप्यूटर के जो विभिन्न कार्य होते हैं उन्हीं को सफल क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि उनकी सफल रूप से उनकी क्रिया को करने के लिए जो उत्तरदायी होता है सॉफ्टवेयर के लिए, यानी सॉफ्टवेयर ही प्रोग्रामों के समुच्चय के सफल क्रिया को करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है यानी कि उद्देश्य, यानी कि कंप्यूटर के पढ़ने का क्या उद्देश्य है या कंप्यूटर का क्या उद्देश्य है, उन्हीं कंप्यूटर के आज फ्रेंड्स हम उस ऑब्जेक्टिव या कंप्यूटर के उन उद्देश्यों को जानेंगे। इसी के बाद फ्रेंड्स हम इसी टॉपिक के बाद फ्रेंड्स हम अपने अगले वीडियो में टर्न हो जाएंगे। तो चलिए हम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव या कंप्यूटर के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इस अध्याय का उद्देश्य कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, यानी फ्रेंड्स इस अध्याय का उद्देश्य क्या था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का क्या था। तो फ्रेंड्स यह इस अध्याय का उद्देश्य कंप्यूटर के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के प्रकार क्या हैं, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या हैं, इनपुट आउट क्या है, डिवाइसेस क्या है, स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्या है, लैंग्वेजेस क्या है, बेसिक ऑपरेशन क्या है, मल्टीमीडिया एवं एंटरटेनमेंट इत्यादि। यानी फ्रेंड्स जितने भी इसमें टॉपिक लिखे हैं मैं हर एक टॉपिक पर बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, तो कंप्यूटर क्या है मैंने इसके बारे में आप सभी को बता दिया है। कंप्यूटर के प्रकार, इसके बारे में फ्रेंड्स में मेरा अगला जो वीडियो होगा वो कंप्यूटर के प्रकार पर ही होगा। तो फ्रेंड्स मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी को जितने भी इसमें टॉपिक है फ्रेंड्स, जैसे कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर के एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट, ये जितने भी फ्रेंड्स कंपोनेंट हैं मैं हर एक चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना वीडियो बनाने वाला। तो चलिए फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो अगला टॉपिक है, यानी कि बहुत छोटा सा टॉपिक है फ्रेंड्स, व्हाट इज कंप्यूटर, जिसके बारे में मैंने बताया भी है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ नवीनतम थॉट आए हैं उनको मैं बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए उसे जान लेते हैं। इसी के बाद यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा प्राप्त करने और पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है। यानी फ्रेंड्स इसकी अभी मैंने नेट पर हाल में ही सर्च की थी। तो फ्रेंड्स ये उसकी कुछ नवीनतम परिभाषाएं वहाँ पर मुझे दिखी, जिन्हें मैं लिखना आप सभी को बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा प्राप्त करने और पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार ऑपरेशन परफॉर्म करने की क्षमता रखता है और प्रोसीजरल निर्देशों के सेट के अनुसार सूचना या सिग्नल के रूप में एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। इसमें फ्रेंड्स मेरा लिखने का एक ही मतलब यहाँ पर एक कंपोनेंट था कि या एक ही मेरा मकसद था कि प्रोसीजरल निर्देशों के सेट के अनुसार, यानी फ्रेंड्स प्रोसीजरल निर्देश क्या होता है या सूचना या सिग्नल क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैं इसी के बारे में बताने वाला था। फ्रेंड्स आप सभी को यदि इसके बारे में जानकारी करना है तो फ्रेंड्स मेरा आप सभी अगले मेरे इस वीडियो में देखें, मैं इसके बारे में अवश्य उस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि प्रोसीजरल निर्देश क्या होता है, सूचना या सिग्नल क्या होता है। उसी के साथ फ्रेंड्स मैं कंप्यूटर के प्रकार भी अपने उसी वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा। या फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी से ही लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।